मैं जब भी संडे को घर पे होता हूँ तो मेरे पास में ये कुछ कॉमिक बुक्स तो ज़रूर होती है मेरे आसपास में कहीं भी हूँ। एक दो बुक्स मैं रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये जो कुछ बुक्स हैं मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं स्केचिंग का काफ़ी शौकीन रहा हूँ। जैसे ये देख सकते हैं कि 1 साल पहले मैंने ये स्केच बनाया था ट्रेन में बैठ कर के। ये पेन से बनाया हुआ है और ट्रेन में बैठ के मैंने बनाया था इसको। स्केचिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है करना। और इस स्केचिंग से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें मैं हमेशा रखता हूँ। जैसे एक तो ये प्रताप मुंडी जी की स्केचिंग की बुक है, इसमें कुछ बेसिक्स बता रखे हैं स्केचिंग के। पर फिर भी इससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। मैंने इसको इस तरह से कभी यूज़ नहीं किया पर ठीक है। और ये एक किताब है आधे इंसान। इसमें इसका जो ग्रीन पेज था उसमें धीरज वर्मा जी ने इसमें बताया था स्केचिंग के बारे में कि कॉमिक बुक्स कैसे बनती हैं, किस तरीके से प्रिंट होती हैं। जैसा कि मैं भी समय समय पे बताता रहता हूँ कि भाई बिग साइज़ के पेपर पे बनती हैं, फिर उसको कैसे प्रिंट किया जाता है। और ये इसी का एक बिग साइज़ जो मैं कई बार आपको बताता हूँ कि मनोज जी की तरफ से रिप्रिंट था। ये एक कंबाइंड आरसी की तरफ से रिप्रिंट है, ग्लोसी वाला, और ये थोड़ा बड़ा है। तो ये एक डिफरेंस आता है जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि रेगुलर साइज़ की बुक है या फिर बिग साइज़ की बुक है, ये डिफरेंस आता है। फिर भी मुझे यही पसंद है। इसमें ये कुछ नए लोगोज़ आ जाते हैं। इसे 2021 में पब्लिश हुआ तो ये डाल दिया। एक्चुअली ये बुक 1998 में आई थी। दोनों ही रिप्रिंट है बट और दोनों ही ओरिजिनलिटी को बरकरार रखे हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा एहसास होता है। धीरज वर्मा जी का काम है इसमें। और 2 in 1 जो मेरे बुक्स आती थी उनका अपना एक अलग चार्म होता था। और धीरज वर्मा जी को नेचुरल जो प्लेसेस होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं या जानवर होते हैं, वो बनाने का शौक था, तो वो इनके आर्ट में दिखता भी था। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है, जिनका मैं फ़ैन रहा हूँ, है जो मैं स्केचिंग करता हूँ, वो है अनुपम सिन्हा जी। उस पर हमारा आता है। तो ये दो बुक हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ जब भी स्केचिंग का मन करता है। ये इसमें जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शक्ति रूपा 2022-23 में अ, ये इसका जो कलेक्टर एडिशन आया था उसमें जो कलेक्टर एडिशन था उसमें अनुपम जी ने खुद ने अपने हाथ से स्केच किए थे, रफ नोट फेयर इस तरीके के। तो 500 कॉपीज़ में स्केच बनाए थे, उन पर नंबरिंग कर दी थी। जैसे इस पर आपको 468 लिखा हुआ है, इस पर 400 लिखा हुआ है। तो उसे 500 स्केचेस बनाए थे 500 बुक्स के लिए। उनका जो अस्तर होता है उसमें बनाए थे। मेरे पास भी थे 2-3, मैंने कॉपी ली है उसकी। ज़्यादा ले नहीं पाया था क्योंकि बहुत काफ़ी कॉस्टली थी वो। 1700-1800 रुपये की कॉपी थी। तो ऐसे रफ स्केचेस बनाए थे अनुपम जी ने। उसमें से 96 सिलेक्टेड स्केचेस इस बुक में हैं। मेरे को थोड़ा अजीब लगा था कि उन्होंने इनको 100 स्केचेस की एक बुक बनानी चाहिए थी और 5 बुक रिलीज़ करनी चाहिए थी। पता नहीं इसी पे को ये प्रोजेक्ट रुक गया। और इसमें ये पीछे जो 6 स्केच बता रखे हैं वो अभी तक किसी बुक में आए नहीं है। ठीक है, फिर भी अच्छा लगता है मुझे। इसमें आपको पता रहता है कि आर्टिस्ट पहले कैसे रफ बनाता है उस चीज़ को, और उसके बाद जो है उसको फिर पेंसिलिंग करी जाती है। क्योंकि मैं पहले इसको इस रूप में देखता था, ऐसी जो फाइन पेंसिलिंग जो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होता है उस पे मेरा ध्यान जाता था। मैं ऐसा बनाने की कोशिश करता था काफ़ी। ये है वो शक्ति रूपा। ये पेपर वेक एडिशन है, 2022 में आया था। और ये एक अटकी हुई सीरीज़ थी उस समय। 2015 से 18 के बीच में जो बाल चेत सीरीज़ आई थी, जो मैंने आपको अपने कलेक्शन में दिखाई भी थी, जस्ट उसके बाद ये सीरीज़ प्लान हुई थी। मैं 18 के बाद इसको रिलीज़ होना था और 2022 तक ये रिलीज़ नहीं हो पाई थी, काफ़ी टाइम से अटक गई थी। तो मनोज गुप्ता जी ने इसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया था। ये मनोज गुप्ता जी ने इसमें अपना राइटअप भी लिखा था, कुछ बताया था उन्होंने कि क्यों उन्होंने, क्या उनकी सोच रही और अनुपम जी से मिल करके उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो किया था इसमें। पर मेरे लिए काफ़ी यूनिक बन जाती है बुक। बाकी लोगों को ये इतनी पसंद नहीं आएगी, उसका रीज़न बताता हूँ। तो 96 यानी कि 96 पेज की 3 बुक्स का सेट बना था इसमें। श्री भू सिंधुनाद और मृत्यु रूपा। नॉर्मली जो बुक्स होती है ना उसमें सबसे पहले इस तरह की ऐसे पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल से चित्र बनते हैं। पहले रफ बनते हैं जैसे मैंने बताया था इसमें, फिर उसको फेयर करते हैं, फिर इंक होती है, फिर फ्लैट कलरिंग होती है स्कैन करके, और फिर इफ़ेक्ट्स आते हैं इस तरीके के। बट ये जो बुक थी इसीलिए रिलीज़ नहीं हो पा रही थी कि ये सब जो प्रोसेस होती है इसमें समय लगता है। तो पहली बुक की पेंसिलिंग कंप्लीट होती है, फिर दूसरी बुक की पेंसिलिंग कंप्लीट होती है, फिर तीसरी बुक की पेंसिलिंग कंप्लीट होती है। इतनी देर में पहले बुक में जो है फ्लैट कलरिंग हो जाती है, सेकंड में इंकिंग चल रही होती है, इस स्टेज में होती है। ये जो इसमें मैंने देखा कि जो पहली बुक थी स्त्री भू, उसकी पूरी इंकिंग और फ्लैट कलरिंग हो चुकी थी।
दूसरी बुक सिंधुनाथ, उसकी भी इंकिंग और फ्लैट कलरिंग हो चुकी थी, बट जो थर्ड बुक थी उसकी इंकिंग पेंडिंग थी। बट आप देख सकते हैं अनुपम सर की पेंसिलिंग कितनी टाइट होती है। ये पेंसिल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इवन कई बार तो इंकिंग से भी अच्छे लगते हैं। फिर इसका जो फाइनल प्रोडक्ट हमको संजय जी के पब्लिकेशन मिल गया था, बट मैं अभी इस पे आता हूँ। तो इसको ना काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया था उस समय, क्यों इन्होंने ऐसी निकाल दी। मतलब मनोज गुप्ता जी ने क्या किया, उसको एज इट इज़ छाप दिया। जैसे भगवत गीता एज इट इज़ जो आती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भगवत गीता यथारूप, उसी से इन्होंने नाम कॉपी किया था कि शक्ति रूपा यथारूप कर दिया। उसकी लास्ट जो किताब थी मृत्यु रूपा, उसको पेंसिल्स को एज इट इज़ छाप करके उसमें कैप्शन सेट कर दिए थे, तो आपको एक स्टोरी पूरी मिल जाती है। डेफिनेटली इसके बाद में फिर संजय गुप्ता जी ने न्यू साइज़ में बढ़िया इफेक्ट वगैरह देकर हमको बुक दी। पर वो बुक का ना एक अदर बुक्स का एक जो कलेक्शन होता है उसी का हिस्सा बन के रह गई। हज़ारों बुक्स आती हैं, उसमें खो गई वो। बट ये एक अलग इसलिए स्टैंड करती है कि इसमें ना एक तो ये चीज़ें हैं, आपको अनुपम जी की पेंसिलिंग देखने को मिलती है, और मेरे लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसको देखना। और स्केचिंग करने का मन करता है तो मैं इसमें से कोई स्केच उठा के बनाने का कोशिश करता हूँ। कोशिश करूँगा आज मैं एक बनाऊँ, मेरा मन कर रहा था। तो ये चीज़ें ना मतलब मुझे अच्छी लगती है। ये मेरे पास में जो ये थोड़ा क्राफ्ट से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें पड़ी रहती तो मुझे अच्छा फील होता है। और स्केचिंग करना पसंद है, पर देख करके बिना कोई प्लान करे। बट नॉट एज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या करता है कि अपनी इमेजिनेशन को सोच करके कॉम्पोजिशंस बनाता है। जैसे इसमें देखो अनुपम जी ने अपनी स्क्रिप्ट लिखते थे, कैसे स्क्रिप्ट लिख करके उसकी कंपोजिशंस बनती हैं, और ज़रूरत के हिसाब से फिर उनको चित्रों को रूप दिया जाता है। कॉमिक्स में स्क्रिप्ट होती है, उसके हिसाब से चित्र बनते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, देख करके बहुत अच्छा कॉपी कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको देख करके एज इट इज़ बना सकता हूँ, बट उसका वो आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ और अपने आप को इम्प्रूव करूँ समय निकाल करके। तो आज संडे का दिन था और बेड पे ये किताबें अच्छी लगती हैं, मतलब कभी देखना। कई बार एनर्जी काफ़ी लो फील होती है तो बनाने का मन नहीं करता, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ तो बनाऊँ। तो ये किताब मुझे हमेशा ही आकर्षित करती है, ये जो मृत्यु रूपा है वो। और जब इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था तब भी मुझे काफ़ी पसंद आई। जो कलेक्टर एडिशन काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया था। इसमें से कुछ पेंसिल्स को सिलेक्ट करके प्रॉपर इसको एक अच्छी तरीके से हमको जो डिटेलिंग दी गई थी, एक एक पार्ट जो पात्र के बारे में इसमें बताया गया था। और इसके एंड में भी देखिए बहुत कुछ बताया गया था सीरीज़ के बारे में, ब्रीफिंग करी गई थी। और इसके जो कवर्स थे, जो तीनों बुक के प्लान हुए थे, देखिए इस तरीके के कवर्स थे। इसके पेंसिल वर्जन हमें दिखाई दिए थे, और फिर डेफिनेटली इसके बाद में हमको इसके अच्छे रूप भी मिले। जैसे ये पेंसिल वर्जन है देखिए स्त्री बुक का, और उसी का कलर्ड वर्जन हमारे पास में, उसी को पहली बुक के कवर को ही रूप दे। आजकल जो मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था कलेक्टर एडिशंस का, कि सीधा बस एक हार्ड कवर बनाया उस पर कुछ किया, और उससे तो काफ़ी बेटर है ये। इसमें कितना अच्छा कंटेंट है, पढ़ना अच्छा लगता है। और मनोज जी की टीम के एफर्ट को मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने जो भी एफर्ट करे और इसको उस समय हमें 2022 में दिया, उस वजह से ही फिर हो सकता है कि हम आगे अदर पब्लिकेशन से भी बुक्स देखने को मिली, अदरवाइज देखने को नहीं मिलती। और 2022 को इन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव ईयर के रूप में बनाया था, और बहुत कुछ हमको दिया था। बहुत सारे कैलेंडर्स थे, ऐसी एक्ट की भी सीरीज़ निकाली थी, और भी सीरीज़ आई थी। और 23 को तो फिर उन्होंने अनुपम वर्ष घोषित कर दिया था। जो 2021 को उन्होंने संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष घोषित किया था, जो उनके फादर श्री राजकुमार गुप्ता जी थे। दिसंबर 2020 में जो उनका देहांत हुआ था, उसके बाद में 2021 से उन्होंने अपना पब्लिकेशन स्टार्ट किया था। मनोज जी ने, संजय जी ने अभी ने अपना किया था। तो पहला तो बनता है संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष, दूसरा उन्होंने ध्रुव के नाम किया था, और काफ़ी कुछ ध्रुव से रिलेटेड देखने को हमें मिला। और तीसरा अनुपम वर्ष, और आई थिंक 2024 या 25 को या 26 को ऐसा कोई वर्ष डिक्लेयर नहीं किया था। और पहले ऐसी परंपरा होती थी, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 1998 शक्ति वर्ष। इसमें जो है शक्ति जो थी वो कैरेक्टर आया था सामने। और जैसे बाम्बी है नागराज के साथ में, ध्रुव के साथ में ध्रुव शक्ति है, परमाणु शक्ति, डोगा शक्ति, सबके साथ में इसकी कॉमिक्स आई थी। 1986 नागराज ईयर था, 1987 नागराज ध्रुव डबल एक्शन ईयर था, 1989 एक्शन ईयर था, और ईयर 2000 डोगा ईयर था। अगेन फिर एयर बनना बंद हो गए थे, तो वो 1986 से 2000 तक भी चला था ओरिजिनल राज कॉमिक्स में। और ये मनोज जी के में ये 21, 22 और 23 में चला था ये। और यही मैं आपको कंपेयर करके बता रहा था। तो ये चीज़ें अच्छी लगती है क्राफ्ट वगैरह में, और जैसे जैसे हम आर्ट को समझते हैं और उसको और ज़्यादा इन चीज़ों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और बहुत सारे बेहतरीन जो आर्टिस्ट हैं, जैसे कि प्रताप मलिक जी हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, 2008 में हमें छोड़ के चले गए थे। और धीरज वर्मा जी भी हमें आई थिंक 2021 के आसपास ही उनका भी वो भी चले गए थे, बीमार हो गए थे काफ़ी। तो फिर उनकी जो आर्ट फिर और वैल्यूएबल बन जाती है। इसलिए मैं खुद को काफ़ी लकी महसूस करता हूँ कि मैं अनुपम जी की आर्ट मुझे काफ़ी पसंद आती है। 1987 से बना रहे हैं, और हमारे बीच में वो हैं। आज के ज़माने में किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता कि कोई चीज़ आज है कल नहीं है।
बट स्टिल मुझे इसलिए अच्छा लगता है ये कई बार कॉमिक करेक्शन वगैरह करना कि जो आर्टिस्ट पहले से करते आ रहे हैं वो और काम कर रहे हैं और हमको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये जो रफ़ स्केचिंग जो है ना, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना, उसको थोड़ा फेयर रूप देना, उसमें थोड़ा मज़ा आता है, आपको इंकिंग वाली फील आती है। और इसमें जो ये पोस्टर वगैरह ना, ये इम्प्रूव होते हैं। आप ये देखेंगे तो पेन से जल्दी बनाए हैं, 500 स्केच उनको बनाने थे। और अगर आप इस बुक को देखोगे तो आपको डीपली अगर देखोगे ना, तो उसको करेक्ट करा जाता है चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा वो रफ जाती हैं, फिर उसको फाइन किया जाता है। इसलिए मुझे पसंद है। मतलब मुझे तो ये जो येलो येलो किया था वही पसंद नहीं था, एकदम फ्रेश वाइट पेज पे करते हैं इसको और आर्ट पेपर पे निकालते हैं ना बिना इसके, तो और अच्छा लगता है। इनको निकालनी चाहिए, जैसे महानागायण वगैरह भी इनको यथारूप जैसे निकालनी चाहिए, अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें तो बहुत ही टाइट पेंसिलिंग करी इन्होंने, मतलब इंकिंग की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, इतनी खूबसूरत आप देख सकते हैं पेंसिलिंग। ये देखिए कितनी अच्छी पेंसिलिंग की है उन्होंने। अब इसके आसपास जो आपको लाइन्स नज़र आएंगे, यहाँ देखोगे वो करेक्शन होता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको करेक्ट किया ऐसा करके। बहुत ही पता नहीं क्यों मुझे मृत्यु रूपा की पेंसिलिंग तो मुझे बहुत टाइट और अच्छी लगी, इसमें काफ़ी अच्छी लग रही है। देखिए कितनी बढ़िया पेंसिलिंग है। और ये मेरे को उस समय भी महसूस हुआ था, जोसेफ और मेरी बात भी इस बारे में हुई थी कि भाई जैसे भी कि ये बाद में बहुत ही वैल्यूबल रहेगा, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट रहेगा। इसकी भी 2-3 कॉपी थी मेरे पास, एक मैंने जय को दी थी, एक मेरे रखी थी, और इसके कलेक्टर एडिशन 2-3 हैं। और तो भी 500 स्केच बनाना हाथ से, यानी हर एक कॉपी में यूनिक स्केच होना, ये भी एक अलग ही बात थी। चलिए, तो वैसे ही उनको लेके बैठा हुआ था, कुछ स्केच करने का मन कर रहा था, तो मैं कहा इसको रखूँ और एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।